सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी पंडितों के 1989-90 के नरसंहार की एसआईटी जांच से इनकार कर दिया है। एसआईटी जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। क्यूरेटिव पिटीशन ही कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलने का अंतिम कानूनी उपाय था। इस मामले पर हमारे संवाददाता ने जम्मू में रूट्स इन कश्मीर के अध्यक्ष अमित रैना से खास बातचीत की। 1990 में कश्मीर घाटी में हिंदुओं के नरसंहार से मुतल्लिक एसआईटी की जांच कराने के मुतालबे को लेकर रूट्स इन कश्मीर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव पिटीशन डाली गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हमारे साथ रूट्स इन कश्मीर के स्पोक्स पर्सन अमित रैना हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या है अब पहला रिस्पॉन्स। अमित जी, क्या रिस्पॉन्स है पहला, कि कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, इस देश में जब लॉ एंड ऑर्डर डिलीवर नहीं करता है, पुलिस डिलीवर नहीं करती, एग्जीक्यूटिव डिलीवर नहीं करता है, तो एक आम आदमी को, एक नरसंहार के जो विक्टिम है, उसको उम्मीद लगी रहती है टेम्पल ऑफ जस्टिस से, और टेम्पल ऑफ जस्टिस जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो कल जो न्याय पालिका से जो आदेश आया है वो बिल्कुल निराशा वाला आदेश है। कहीं ना कहीं न्यायपालिका ने कश्मीरी पंडितों को संदेश दे दिया है कि आप इस देश में न्याय की उम्मीद ना करें। मगर मैं न्यायपालिका को और हर उस तंत्र को बताना चाहूंगा कि हमारा विश्वास इस देश के संविधान पे, इस देश के इथॉस पे सबसे अधिक है। इसी कारण 32 सालों में कश्मीरी पंडित ने कभी बदला नहीं लिया है, कभी बदले के भाव से काम नहीं किया है। 32 सालों से हमने काम अगर किया है तो न्याय पाने के लिए किया है, और कल के ऑर्डर के बाद निराशा जरूर है, मगर हमारा प्रयास निरंतर न्याय को लेकर चलता रहेगा, और हर प्रयास लीगल लेवल पे जो न्याय के लिए जरूरी होगा हम वो करेंगे। आप किस तरह का प्रयास करेंगे? क्या आप और लोगों को, और जो संस्थाएं हैं उनको साथ लेके आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का ही रुख करेंगे? देखिए, हम जो अभी इमीडिएट प्रयास जो हमने शुरू किया है कि जो हमारे शीतकालीन सदन शुरू हो चुका है, हमारा प्रयास है सांसदों से मिलना और सांसदों के द्वारा भारत सरकार पे प्रेशर डालना कि वो एसआईटी का गठन करें। इसके अलावा हमारा प्रयास है कि देश भर में जाकर देशवासियों से, खासकर हिंदू समुदाय से, उनसे मिलकर उनको कश्मीर में जो सिचुएशन है असली और जो हिंदुओं के साथ हुआ है उसको लेकर उन्हें अवगत कराएं, और उनके द्वारा सरकार और जुडिशरी पे प्रेशर डाला जाए कि एसआईटी का गठन किया जाए। इसके अलावा हम वकीलों से भी बात कर रहे हैं कि और क्या लीगल विकल्प निकल सकते हैं, उसको लेकर भी काम चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे अमित रैना, जिनका ये कहना है कि वो वकीलों के साथ बात करेंगे कि और कानूनी क्या विकल्प निकल सकते हैं, ताकि वो जो इनकी डिमांड है कि एक एसआईटी का गठन किया जाए, ताकि उन कातिलों को सजा दी जाए जो कश्मीरी पंडितों की हत्या में शामिल हैं। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू।